एवरीवन वेलकम टू प्रेगनेंसी केयर विद ममाज एंड बेबीज। फ्रेंड्स, अभी तक जो हम बात करते आ रहे थे हमारे चैनल ममाज एंड बेबीज पे, हम बेबीज की बात करते थे, स्पेशली बेबीज के फूड, पेरेंटिंग टिप्स या फिर बेबीज को कैसे रखना है, क्या खिलाना है, उनको छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई है तो उनको कैसे क्योर करना है। तो फ्रेंड्स, वहां हमने बहुत सारी बातें की बच्चों को लेके, बच्चे को खानों को लेके, बच्चे को कैसे स्पेशली आपको केयर करना है, इन सबको लेके। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारे पास क्वेरीज आई बहुत सारी महिलाओं की, उनमें सबने हमसे जो प्रेगनेंसी केयर है उसके बारे में पूछा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आज प्रेगनेंसी केयर विद ममाज एंड बेबीज करके आपके लिए एक चैनल लेके आई हूँ जिसपे हम सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी की बात करने वाले हैं। प्रेगनेंसी में आप अपनी केयर कैसे करें, अपने होने वाले बेबी के लिए आप कौन कौन सी चीजें करें और कौन कौन सी चीजें अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आपको जनरल कोई प्रॉब्लम्स है तो आप घर पे होम रेमेडीज या प्रेगनेंसी का खाना, ये बहुत सारी चीजें इस चैनल पे होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे को जितना सपोर्ट आपने ममाज एंड बेबीज पे किया, तो मैं उम्मीद करती हूँ शायद उतना ही सपोर्ट मुझे आप प्रेगनेंसी केयर विद ममाज एंड बेबीज पे भी आप करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल प्रेगनेंसी केयर विद ममाज एंड बेबी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। प्रेगनेंसी केयर विद ममाज एंड बेबीज का पेज आपको बहुत जल्दी इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है कि हम प्रेगनेंसी, अगर आपने बेबी कंसीव कर लिया है तो स्पेशली हमारे जो 3 महीने होते हैं, यानी कि शुरुआत का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, तो उसमें हमें कौन कौन सी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। क्योंकि आप सब जानते हैं जैसा कि, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारी पहली तिमाही में सबसे ज्यादा गर्भपात का खतरा रहता है। इसके पहली तिमाही के अंदर बहुत सी महिलाएं होती हैं जिनके गर्भपात हो जाता है, या फिर गर्भपात का सबसे ज्यादा खतरा पहली तिमाही में ही हर किसी भी महिला को रहता है। तो फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहली चीज तो महिलाओं को पता नहीं होता कि उन्हें कैसे खुद की केयर करनी है, या फिर क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो आज की वीडियो में मैं उन्हीं फ्रूट्स और उन्हीं फूड्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपको अपनी पहली तिमाही में नहीं खाना है। तो फ्रेंड्स, इसी लिस्ट में सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं जिस फूड का, वो है कच्चा पपीता। जी हाँ, आपने भी सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आज आप ये जान लें कि कच्चे पपीते में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अगर आप पहली तिमाही में अगर उसका सेवन करते हैं तो आपके गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें कि पहली तिमाही में आप कच्चा पपीता बिल्कुल नहीं खाएं। इसके अलावा दूसरी चीज है वो है केकड़ा। अगर आप नॉनवेज खाती हैं और अगर आप प्रॉन यानी कि केकड़ा या इस तरह की चीजें खाती है तो आप ध्यान रखें आप अपनी पहली तिमाही में केकड़ा बिल्कुल नहीं खाएं। ऐसा जो रिसर्च से पता चला है कि इसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत हाई बढ़ाता है, और उससे क्या होता है कि जो गर्भाशय होता है यानी कि यूट्रस होता है उसमें थोड़ा सा संकुचन होता है, और जिससे गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें अगर आपकी पहली तिमाही है तो कच्चे पपीते के अलावा जो आपको दूसरी चीज अवॉइड करनी है वो है प्रॉन यानी कि केकड़ा। इसके अलावा जो तीसरी चीज आपको अवॉइड करनी है वो है स्प्राउट, यानी कि जो अनाज होते हैं कच्चे, जैसे हम भिगो के अनाज खाते हैं, इस तरह के जो अनाज होते हैं कच्चे या भीगे हुए अनाज, आपको वो बिल्कुल अवॉइड करने हैं पहली तिमाही में। उसमें क्या है, उसमें ऐसा पाया गया है रिसर्च के थ्रू कि कुछ एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी फर्स्ट जो ट्रिमेस्टर यानी कि पहली तिमाही होती है उसमें, वो बेबी के लिए जो आप कंसीव करते हो उस टाइम उसके लिए ठीक नहीं होता है, और आपका गर्भपात का खतरा उससे थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें, अगर आप स्प्राउट खा रहे हैं या आप इसी तरह के अनाज खा रहे हैं तो आप ध्यान रखें कच्चा अनाज पहली तिमाही में ना खाएं। अगर आप खा रहे हैं इनकेस तो आप अनाज को पका के खाएं। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज आपको इसमें याद रखनी है वो है पोमोग्रेनेट यानी कि अनार। जी हाँ, आपने अक्सर सबसे सुना होगा, डॉक्टर्स भी कहते हैं आप अनार खाइए आपका ब्लड बढ़ेगा, लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर आपकी पहली तिमाही यानी कि अभी आपने बेबी कंसीव किया है तो पहली तिमाही में अनार थोड़ा कम खाएं। ज्यादा अनार की मात्रा ठीक नहीं है, थोड़ा अगर आप खाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्या है, अनार के दाने में कई कुछ एक चीजें ऐसी पाई गई हैं जो इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, और इस कारण बच्चे को थोड़ा सा पहली तिमाही में गर्भपात का आपको खतरा हो सकता है, यानी कि वो थोड़ा सा बेबी के लिए ठीक नहीं रहता। इसलिए आप अनार भी थोड़ा बहुत कम मात्रा में खाएं। इसके अलावा और क्या क्या चीजें आप पहली तिमाही में जो अवॉइड कर सकती हैं फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो अनानास। जी हाँ, अनानास खाना, अनानास का जूस पीना, दोनों ही चीजें पहली तिमाही में हो सके तो आप अवॉइड करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसमें ब्रोमेल नाम का एक जो तत्व होता है वो भी क्या होता है, गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाता है, और जिससे क्या है पहली तिमाही में गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आप अगर अनानास आपने 1-2 बार खा लिया है तो आप टेंशन न लें, इतना डर नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें आप पहली तिमाही में आप अनानास खाएं नहीं और अनानास का जूस भी नहीं पिए।
इसके अलावा आप और कौन कौन सी चीजें अवॉइड कर सकती है फ्रेंड्स, इसके अंदर एक कच्ची हींग भी आती है, यानी कि कच्ची हींग कुछ लोग खाने में खाते हैं, तो आप वो भी अवॉइड करें। कच्ची हींग आप ऊपर से डाल के किसी चीज पे नहीं खाएं, वो भी पहली तिमाही में गर्भपात के खतरे को बढ़ाता है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज जो आप इसके अंदर अवॉइड कर सकती हैं, उसके अंदर एक आता है शहद, यानी कि जो हनी होता है उसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कई बार आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, पहली तिमाही होती है, उसमें आपको उसका सेवन नहीं करना चाहिए शहद का। वो भी एक गर्भपात के खतरे को बढ़ाने वाली चीज मानी गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ चीजें हैं जो आपको पहली तिमाही में अवॉइड करनी है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, अगर आपने जस्ट अभी बेबी कंसीव किया है, आपकी पहली तिमाही चल रही है, तो आप किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस या तनाव नहीं लें। थोड़ा बहुत आप व्यायाम भी करें, एक्सरसाइज करें, जैसा कि आपको डॉक्टर बोलती हैं, आप चेकअप करवाती है, तो इस तरह से थोड़ा बहुत आप व्यायाम करें, और नहीं कर रही हैं तो आप थोड़ा बहुत वॉक कर सकती हैं। इसके अलावा फॉलिक एसिड वाली चीजें खूब सारी खाएं, वो बेबी के लिए बहुत अच्छी रहती है पहली तिमाही में। इसके अलावा आप प्रोटीन और आयरन वाली चीजें भी थोड़ा सा खाएं आप, वो भी अच्छी रहती हैं। लेकिन जो फूड्स मैंने बताए हैं उन फूड्स को अवॉइड करें, और ध्यान रखें, आप पहली तिमाही में विशेषकर अपना ध्यान रखें, और इन सब चीजों को आप ध्यान रखें कि आप क्या खा रही हैं, क्या नहीं खा रही हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की बहुत सारी प्रेगनेंसी केयर की वीडियोस के लिए बनी रहेगा मेरे साथ, यानी कि प्रेगनेंसी केयर विद ममाज एंड बेबीज। बहुत जल्दी मिलती हूँ फिर से इसी तरह की नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।